Hello guys, my name is Sipten. I would like to welcome you all in today's video. आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। यहाँ पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैन हम डिस्कस करेंगे विल एंड शैल का डिफरेंस। बट यू गाइज हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो यहाँ पर हम उन एक्शन को डिस्कस करते हैं जो फ्यूचर में होंगे, द एक्शन दैट विल हैपन समटाइम इन फ्यूचर। सो गीता गाना गाएगी, गीता विल सिंग अ सॉन्ग। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइज, ये सेंटेंस या कॉमन सेंटेंस आप ऑलरेडी स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाएंगे। अभी हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, डेली स्पोकन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा ट्रिकी होंगे एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी होंगे एंड आई एम श्योर यू गाइज विल डेफिनेटली लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट, उसके बाद आप विल और शैल में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। अभी आप इतना समझिए, शैल का यूज़ आप करेंगे आई एंड वी के साथ एंड विल का यूज़ आप सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। देन इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म, कोई आईएनजी नहीं आएगा साथ में एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है, टॉक के साथ हमेशा टू का यूज़ होगा। ये एक प्रेपोजिशन है और एक और वर्ड है यहाँ पर लिसन, सुनना। आई विल लिसन टू हिम, मैं उसको सुनूंगा। आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा। हमेशा आप जब भी लिसन या टॉक को देखेंगे तो आपको टू यूज़ करना ही है। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे गाना सुनना पसंद है। लिसनिंग के साथ टू आएगा। नेक्स्ट वन इज आई विल बी राइट बैक विद इन अ मिनट। ये आप यूज़ करते हैं जब आप किसी को बोलते हैं आप वेट कीजिए, मैं जस्ट 1 मिनट में वापस आता हूँ। आई विल बी राइट बैक विद इन अ मिनट, आप वेट कीजिए बस। नाउ नेक्स्ट वन इज आई विल जॉइन यू लेटर। ये सेंटेंस आप फॉर्मली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सपोज आप अनइंटेंशनली किसी को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं और आप उनको बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई विल जॉइन यू लेटर, मैं आपको बाद में ज्वाइन करता हूँ। प्लीज़ कैरी ऑन, आप जो काम कर रहे हैं आप उसको भी कंटिन्यू रखिए। सो नेक्स्ट वन इज आई शैल ट्राई टू कम अ बिट अर्ली टुमारो। इसमें आप शैल की जगह विल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, बट शैल का यूज़ आप आई और वी के साथ ही करेंगे। तो मैं कल थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा, अ बिट अर्ली, थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट वन इज आई विल मेक श्योर टू बी देयर। मैंने यहाँ पर आई के साथ अपोस्ट्रोफी में डबल एल का यूज़ किया है, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है विल का। ये सब सब्जेक्ट के साथ आप ऐसे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, आई विल, दे विल, शी विल। सो यहाँ पर आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है और बोलता है हेलो सिप्तेन, यू आर इन्वाइटेड टू टुनाइट्स पार्टी, आप आज रात पार्टी में इन्वाइट हैं, सो प्लीज़ बी देयर ऑन टाइम, वहाँ पर आप टाइम पर होना। सो आप उसको बोलेंगे या आई विल मेक श्योर टू बी देयर, मैं वहाँ पर ज़रूर होऊंगा, पक्का। आप उसे एश्योरिटी दिला रहे हैं। या फिर आप उसे बोलेंगे श्योर आई विल बी देयर, हाँ पक्का मैं वहाँ पर होऊंगा। नेक्स्ट वन इज आई विल टेक केयर ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी एंड सिक्योरिटी। आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है और बोलता है कि वहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट करना। तो आप बोलेंगे यस प्लीज़ डोंट वरी, आप चिंता ना करें, आई विल टेक केयर ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी, मैं उनका अच्छे से वेलकम करूँगा, अच्छे से उनको ट्रीट करूँगा काइंडनेस के साथ, और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखूँगा। तो वो एक बॉय है हिज, यहाँ पर अगर गर्ल होगी तो आएगा हर, और गेस्ट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट्स हैं तो फिर आएगा यहाँ पर देयर। आई विल टेक केयर ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज शी विल बी ग्लैड टू हियर दिस न्यूज़। अभी कोई गुड न्यूज़ आई है और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि ये गुड न्यूज़ मैं अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म करूँगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। बी का मीन्स होता है होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनफाइनाइट वर्ब है ये। सो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है शी विल बी ग्लैड टू सी यू देयर, वो आपको देखकर खुश होगी, या शी विल बी ग्लैड टू सी हर रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट देखकर खुश होगी। नाउ लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट सेंटेंस इज कम व्हाट मे, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेंटेंस है। इसका मीन्स है चाहे कुछ भी हो जाए। ये दो सेंटेंस है, यहाँ पर इसका मीन्स है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा आपके सपोर्ट में। बाय का यूज़ होगा, ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पर आप विद नहीं लगा सकते। विद आप यूज़ करेंगे अगर आप बिजनेस रिलेटेड टर्म बात कर रहे हैं या फिर आप मिशन की बात कर रहे हैं। आई विल स्टैंड विद यू जब आप बिजनेस पार्टनरशिप की बात करेंगे। बट अब ये आप सपोर्ट की बात करेंगे तो बाय आएगा, सपोर्ट में ऑलवेज बाय आता है, याद रखना। नेक्स्ट वन इज आई विल लेट यू नो वंस आई रीच देयर। ये तीनों सेंटेंस मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस लिखे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन होती है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा ज़रूर होगा। हाफ सेंटेंस तो रहेगा फ्यूचर का और हाफ रहेगा सिंपल प्रेजेंट का। सो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वंस आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ,
ये फ्यूचर नहीं, यहाँ पर हम प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैं आपको कॉल करूँगा। कंडीशनल सेंटेंस को हम आने वाले न्यू वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ आई विल वेट अंटिल ही कम्स बैक। मैं वेट करूँगा जब तक, अंटिल ही कम्स बैक, जब तक वह नहीं आ जाता। ही एक क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको। नेक्स्ट वन इज एंड यस वन मोर थिंग, यहाँ पर आप क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों सेंटेंस में आप विल का यूज़ करते हैं। आई विल वेट अंटिल ही विल कम, ऐसा नहीं होता है। एक आप कंडीशन रखते हैं फ्यूचर की, एक रखते हैं आप प्रेजेंट की। नेक्स्ट वन इज ही विल कीप हिज प्रोमिस, वह अपना वादा निभाएगा। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि प्लीज़ डोंट वरी, उसने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपके पैसे रिटर्न करेगा, तो वो कर देगा। ही विल कीप हिज प्रॉमिस, वो आपका प्रॉमिस फुलफिल ज़रूर करेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस में आपको विल शैल के बाद नॉट का यूज़ करना है नेगेटिव बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज आई अश्योर यू इट विल नेवर हैपन अगेन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यानी कि अश्योरिटी देता हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगेन नेवर का यूज़ हम नोट में ही करेंगे, फिर से नहीं होगा ऐसा। ये सेंटेंस आप फॉर्मल यूज़ करते हैं। सपोज यू हैव जस्ट मेड अ मिस्टेक और आपको मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है, आप अपने बॉस को बोल रहे हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ। नेक्स्ट वन इज इट वॉन्ट टेक मच टाइम। विल नोट को मैंने यहाँ पर वॉन्ट किया है, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया है, इसका मीन्स है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, और ज़्यादा झूठ बोला जाता है। ये आप पूछते हैं सर कितना टाइम लगेगा, वो बोलते हैं जस्ट अभी 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट, बट टाइम ज़्यादा लगता है। या आपका फ्रेंड कॉल करता है भाई कितने टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में आया। नेक्स्ट वन इज़ आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। लेट यू डाउन, निराश नहीं करना। और यहाँ पर नॉट और विल को आप कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। नेक्स्ट वन इज आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं आपकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा, आपने जो मेरी हेल्प की है। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा मैं। नेक्स्ट वन इज आई एम अफ्रेड आई शांट बी अवेलेबल टुमारो। अफ्रेड का मीन्स होता है डरना, बट यहाँ पर हम फॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस इंग्लिश एक्सप्रेशन में इसका मीन्स होता है सॉरी। आई एम सॉरी। आई शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन की यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, शांट। आई शांट बी अवेलेबल टुमारो, मैं कल अवेलेबल नहीं रहूँगा। ये आप सेंटेंस यूज़ करेंगे सपोज आपके बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है कि आप इसको प्रिपेयर कीजिए कल के लिए, बट ही डजंट नो दैट यू आर नॉट कमिंग द अदर डे, आप नहीं आ रहे हैं अगले दिन, वो नहीं जानते, तो आप उनको बोलेंगे आई एम अफ्रेड सर आई शांट बी अवेलेबल टुमारो। आई एम अफ्रेड मीन्स आई एम सॉरी। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल, एंड इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन दोज टू वर्ड्स। नाउ लेट्स सी। सो गाइज ये है डिफरेंस बिटवीन शेल एंड विल। 2 कंडीशन यूज़ करेंगे शेल को हम। फर्स्ट कंडीशन है टू मेक एन ऑफर, जब भी आप किसी से कुछ ऑफर करते हैं या परमिशन लेते हैं कुछ भी काम करने के लिए, इस कंडीशन में 2 सब्जेक्ट का यूज़ होगा, आई एंड वी। फर्स्ट वन इज शेल आई लीव द डोर ओपन। सपोज आप रूम में हैं और आपका फ्रेंड भी है, आप उससे पूछ रहे हैं क्या मैं दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ दूँ, आप बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज शेल वी गो। सपोज आप किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए किसी ऑफिस में हैं और आप सर से पूछ रहे हैं, आपका फ्रेंड भी है साथ में, क्या हम यहाँ से जाएं, शेल वी गो। नेक्स्ट वन इज वेयर शेल आई पुट इट ऑफ। आपके पास सामान है, इसको कहाँ पर रखना है, आप पूछ रहे हैं वेयर शेल आई पुट इट ऑफ। ऑफ का मीन्स है किसी भी चीज़ का अलग होना, किसी भी सामान का, या फिर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं डाउन, वेयर शेल आई पुट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज शेल आई कैरी योर बैग। आपने देखा आपके आगे सीनियर सिटीजन जा रहे हैं कुछ, उनके हाथ में बैग है, आप उनसे जाके पूछेंगे क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, शेल आई कैरी योर बैग, आपका बैग उठा लूँ मैं। तो नेक्स्ट वन इज शेल आई मेक यू अ कॉफ़ी। आपके घर पे गेस्ट आए हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके लिए मैं कॉफ़ी बना दूं, शेल आई डू इट फॉर यू। सपोज आप अपने सीनियर के पास जाते हैं और देखते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क पेंडिंग में है, आप उनसे पूछते हैं सर आपके लिए ये काम मैं कर दूँ, परमिशन ले रहे हैं। आपका सर बोलेंगे आपको या प्लीज़ श्योर दैट विल सेव माई टाइम, आप कीजिए इससे मेरा टाइम सेव होगा। यहाँ हम बात कर रहे थे परमिशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन। एक्सप्रेस करेंगे हम यहाँ पर फॉर्मल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स आपको कुछ भी करने के लिए कहा जाता है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग, या फिर यूज़ होगा इसका ऑफिशियल वर्क में, पेपर वर्क में, या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स में। गवर्नमेंट के आर्टिकल सेक्शन जितने भी आते हैं सब में शेल का यूज़ होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी हो सकता है। एंड यू गाइज मस्ट हैव रेड योर एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड के नीचे टर्म कंडीशन होती हैं, वहाँ पर होता है स्टूडेंट शेल नॉट कैरी मोबाइल, स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है स्टूडेंट, शेल है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वन इज द कंपनी शेल हैव टू पे इंटरेस्ट।
कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा, वो उसकी ड्यूटी है, ये उसका ऑब्लिगेशन है। द कॉन्ट्रैक्टर शेल हैव टू साइन द पेपर्स, शेल यहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि उसको साइन करने होंगे, जब ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विल। विल को यूज़ करेंगे आप इनफॉर्मल वे में, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, कैजुअली। इसका यूज़ आप करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। फर्स्ट वन इज़ विल यू प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी का लेकर आएंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ विल यू प्लीज़ शट अप, क्या आप चुप होंगे। ये इनफॉर्मल वे में है, आप इसको फॉर्मल वे में भी बोल सकते हैं। उसके लिए आप बोलेंगे विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे। आई नीड टू मेक अ कॉल नाउ, मुझे कॉल करना है अभी, इसलिए। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे। विल यू प्लीज़ कॉल मी अ टैक्सी, क्या आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक करेंगे। यहाँ पर आप बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ बुक मी अ कैब, आप मेरे लिए कैब बुक करेंगे। विल यू प्लीज़ लेट हिम गो नाउ, क्या आप उसको अभी जाने देंगे। या फिर आप इसको बोल सकते हैं ऐसे भी, विल यू प्लीज़ अलाउ हिम टू लीव नाउ, उसको आप अभी अलाउ करेंगे जाने के लिए। लास्ट वन इज़ विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। अगेन ये सब हम बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की। ये है विल शेल का डिफरेंस। सो गाइज, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब, विल या फिर शेल में से एक। उसके बाद आप सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आएगी, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली वर्ड हैं, ये सब आप नोट डाउन कीजिए। सपोज आपको अपने फ्रेंड से पूछना है आप वहाँ पर कब जाएंगे, व्हेन विल यू गो देयर, आप वहाँ पर कब जाएंगे। या फिर आपको पूछना है आप वहाँ पर कैसे जाएंगे, हाउ विल यू गो देयर, आप वहाँ पर कैसे जाएंगे। या फिर आपको पूछना है आप वहाँ पर किस वक्त जाएंगे, व्हाट टाइम विल यू गो देयर। या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं विल से भी, विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ पर जाएंगे। अब आपको आंसर येस एंड नो में मिलेगा, पहले वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, मैं वहाँ पर बाइक से जाऊँगा, मैं वहाँ पर 8 o'clock जाऊँगा। तो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, विल दे जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट। सपोज आपके यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं और आप अपनी मम्मी से पूछते हैं कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो हमारे यहाँ रुकेंगे, डिनर में ज्वाइन करेंगे हमें। विल दे जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट। विल आई श्योरली गेट माई रिफंड, ये आप यूज़ करते हैं वेन एवर यू बाय समथिंग ऑन इंटरनेट, तब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग से बाय करते हैं और उसमें कुछ भी आपको रिटर्न करना होता है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और बोलते हैं सर क्या मुझे मेरा रिफंड मिलेगा रिटर्न करने के बाद, विल आई श्योरली गेट माई रिफंड। नेक्स्ट वन इज विल यू इन्फॉर्म हिम योर रिजल्ट, क्या आप उसको अपना रिजल्ट के बारे में बताएंगे। ये आप जितने भी तीनों सेंटेंस हैं येस एंड नो में आंसर मिलेगा। नाउ लेट्स सी सम WH फैमिली सेंटेंसेस। सो फर्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आपका फ्रेंड कहीं पर घूमने के लिए जा रहा है, आप उससे पूछते हैं आप वहाँ पर कितने दिन तक रुकेंगे, कितने वक्त, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, कितना स्टे करेंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ विल दैट हैपन, सपोज आपका फ्रेंड गैस करता है कुछ कि ये वाली टीम आज जीतेगी, क्रिकेट मैच है, आप उसको बोलते हैं हाउ विल दैट हैपन, ऐसे कैसे होगा, वो सामने वाला जो अपोजिशन टीम है वो तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट वन इज हु विल लाइट अप द फ्लेम, आग कौन जलाएगा, सपोज फायर क्रैकर लेकर आया उसमें आग कौन जलाएगा, हु विल लाइट अप द फायर भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पर, हु विल लाइट अप द फायर। नेक्स्ट वन इज वेयर विल द बस पिक अस अप, सपोज आपको कहीं पर जाना है और आपने बुकिंग की है, आपने बुकिंग कंपनी में कॉल किया सर बस मुझे कहाँ से पिकअप करेगी। व्हाट टाइम विल यू हैव ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट किस वक्त करेंगे, आपके गेस्ट हैं आप उनसे पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करने में मुझे कितना वक्त लग जाएगा, आप ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दिल्ली, ये ट्रेन या ये बस दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। सो गाइज, whenever someone talks to us in English, we don't get much time to think, you know, it just happens so quickly, and I know this problem is faced by every one of us because I have also faced this problem in my life. And if you guys really want to get rid of this problem, then please do practice as much as you can because it is the only thing that makes us perfect. And you guys won't believe how much I have improved myself. My fluency has improved since I started practicing a lot. So if you have any doubt about this video, please do let me know in the comment section, and if you wanna ace it, then please do practice as much as you can. And thank you for watching this video guys.